जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे दैनिक समसामयिक घटना के बारे में। तो दैनिक समसामयिक घटना को जानने से पहले हम लोग आज का सुविचार देख लेते हैं, ताकि आप लोग मोटिवेट होकर चार्ज अप हो सके और एक दिल में पढ़ाई करने के लिए आग पैदा हो सके। तो आज का सुविचार है, केवल आत्मविश्वास होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। तो अपने आप में हमेशा अपने पर हमेशा विश्वास रखना है। आत्मविश्वास मतलब होता है स्वयं पर विश्वास रखना। तो आप स्वयं पर विश्वास रखना हमेशा, तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, ठीक है। तो आज का जो मुख्य खबर है वो इस प्रकार है। पहला जो मुख्य खबर है आईएनएस सिंधु ध्वज, और दूसरा मुख्य खबर है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। ये दोनों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले हम लोग आईएनएस सिंधु ध्वज के बारे में देख लेते हैं। तो आईएनएस सिंधु ध्वज सबसे पहले जान लेते हैं कि है क्या। तो ये क्या है? पनडुब्बी है। पनडुब्बी है। और कहाँ क्या इंडियन नेवी का क्या है? ये पनडुब्बी है। पनडुब्बी मतलब जानते हो क्या होता है? एक प्रकार का ये क्या है? जलयान है। जलयान। जलयान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर क्राफ्ट, ठीक है। ये जलयान, ये पनडुब्बी क्या करता है? पानी के नीचे में रहकर अपना काम करता है, ठीक है। ये एक प्रकार का बहुत बड़ा डिब्बा होता है, और उसमें क्या होता है, सब आदमी लोग क्या होते हैं, अंदर में रहते हैं। और इसको पनडुब्बी को हम लोग साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि जो पनडुब्बी होता है ना, वो अपने दुश्मन को इतना चुपचाप से मतलब मौत का घाट उतार देता है, जिसका कोई मतलब पता ही नहीं चल पाता, ठीक है। तो पनडुब्बी क्या होता है? एक प्रकार का जलयान होता है, जो पानी के अंदर भी पानी के अंदर में रहकर अपना काम करता है। और इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने दुश्मनों के एकदम शान से क्या करता है, मौत का घाट उतार देता है, इसलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। और ये क्या है? आई एन एस सिंधु ध्वज क्या है? इंडियन नेवी का पनडुब्बी है। अब यहाँ पे देखो आई एन एस मतलब क्या होता है? इंडियन नेवी शिप। आई एन एस कई लोग को तो पता भी नहीं होता है कि आई एन एस का मतलब पढ़ते रहते आई एन एस, ठीक है। तो आई एन एस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी शिप। और सिंधु ध्वज, ये सिंधु ध्वज क्या है? इसी पनडुब्बी का नाम है। तो ये चर्चा में क्यों है अभी? आईएनएस सिंधु ध्वज 35 साल की राष्ट्रीय सेवा के बाद सेवा मुक्त हो गया, ये रिटायर हो गया, ठीक है। जो सिंधु है ना, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा इमेज। तो ये है आईएनएस सिंधु ध्वज। आईएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेवी शिप होता है, और सिंधु ध्वज पनडुब्बी का नाम है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसकी विशेषता, देख लेते हैं सबसे पहले। ये राष्ट्र सेवा में कब आया था? मतलब जो सिंधु ध्वज है ना, आईएनएस इंडियन नेवी शिप सिंधु ध्वज, ये राष्ट्र सेवा में कब आया था? मतलब इंडियन नेवी में कब आया था? 1987 को आया था। और ये सेवा मुक्त कब हो रहा है, कब हुआ? तो 16, यहाँ पे 17 होना चाहिए ना, ये यहाँ पे 17 होगा। 17 जुलाई 2022 को ये क्या हो रहा है? सेवा मुक्त हो रहा है। और क्या है? एकमात्र ये पनडुब्बी है जिन्हें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रूलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। और कौन सम्मानित किया? पीएम नरेंद्र मोदी किया है। किस लिए किया है? नवाचार के लिए। नवाचार मतलब क्या होता है? नया नया टेक्नोलॉजी का यूज़ करने को नवाचार बोलते हैं। तो ये जो तीसरा वाला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार रख लेना। ये जो है ना आई एन एस सिंधु ध्वज, ये क्या है? एकमात्र पनडुब्बी है भारत के, जो इंडियन नेवी है ना, मतलब भारत का एकमात्र पनडुब्बी है जिसे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रूलिंग ट्रॉफी दिया गया है। और ये किस लिए दिया जाता है? तो नवाचार के लिए, नए नए टेक्नोलॉजी के लिए इसको दिया जाता है। और कौन दिया है? पीएम नरेंद्र मोदी दिया है। अब इसके बारे में देख लेते हैं नौसेना के बारे में। तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को हर साल नौ दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है नौसेना का? तो हरि कुमार है। तो इतना सारा फैक्ट है, ये डिटेल है, एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूंगा यहाँ। तो चर्चा का कारण क्यों है? क्योंकि जो आईएनएस सिंधु ध्वज है ना, ये सिंधु ध्वज क्या हो रहा है? 35 साल के राष्ट्र सेवा के बाद क्या हो रहा है? ये सेवा मुक्त हो रहा है, ठीक है। इसीलिए ये चर्चे में, ये क्या है? ये क्या है? इंडियन नेवी का क्या है? पनडुब्बी है, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर भी कहते हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को हर साल हम लोग क्या मनाते हैं? नौसेना दिवस मनाते हैं। इसका अध्यक्ष कौन है? नौसेना का अध्यक्ष कौन है अभी? तो हरि कुमार है, ठीक। विशेष क्या है कि जो आईएनएस सिंधु ध्वज है ना, ये भारत के राष्ट्रीय मतलब हमारे इंडियन नेवी में कब आया? तो 1987 को ये भारत इंडियन नेवी में ये शामिल हुआ। और ये कब रिटायरमेंट हुआ? तो 2022 में हुआ, अभी 17 जुलाई को, ठीक। और इसे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो एक ठो इसको मतलब सम्मानित किया गया चीफ ऑफ नेवल। यहाँ पे देखो, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रूलिंग ट्रॉफी से इसे सम्मानित किया गया। और कौन सम्मानित किया? तो इसको पीएम नरेंद्र मोदी किया है, नवाचार के लिए, नया नया टेक्नोलॉजी के यूज़ करने के लिए इसको क्या क्या किया गया है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रूलिंग ट्रॉफी से इसको सम्मानित किया है। तो आई होप आईएनएस सिंधु ध्वज के बारे में आप लोग को काफ़ी कुछ समझ आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट
न्यूज़ में चलते हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस अब ये चर्चा में क्यों है देख लेते हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस क्या है चर्चा में क्यों है। तो ये 17 जुलाई को दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में क्या हो रहा है, मनाया जाता है। और इसको क्यों मनाते हैं, तो जो पीड़ित के अधिकारों और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं उन्हें समर्थन और याद करने के लिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, यहाँ पे भूल गया हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। विशेष क्या है, तो विशेष है ये हर साल ये 17 जुलाई को हर साल इसको मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, तो इसका थीम देखो, इसका जो थीम है ना, अचीविंग है। ये अचीविंग नहीं है, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, इसका थीम है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देगा विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस का इस साल का थीम क्या था, तो अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना, इसका हिंदी में अर्थ होता है। ठीक है, किसका, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, इसका क्या होता है हिंदी में अनुवाद क्या होता है, औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। ठीक है, तो इसको विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है, 17 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है। और इसको क्यों मनाया जाता है, जो पीड़ित के अधिकारों और अन्याय के खिलाफ अपना लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, उनको समर्थन करने के लिए, उनको याद करने के लिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल 27 जुलाई को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट आप रिवीजन देख लेते हैं इसका। तो ये चर्चा में क्या है, तो चर्चा में क्यों है कि हर साल 17 जुलाई, इधर मैं 27 बोला हूँगा तो सॉरी, ये 17 जुलाई है। ठीक है, हर साल 17 जुलाई को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, तो जो पीड़ितों के अधिकार और अन्याय से लड़ने के लिए, ठीक है, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए इसको लड़ते हैं, उनके समर्थन और याद करने के लिए इसको मनाते हैं। विशेष क्या है, विशेष में बस इतना याद रखना है कि हर साल 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाते हैं। और इनका थीम क्या था, तो इनका थीम था अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, इसका क्या था, आपका थीम था इस साल का। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आएगा भाई, याद रखना है। ठीक है, तो अब चलते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। पहला क्वेश्चन है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रूलिंग ये ट्रॉफिक नहीं होगा, ये टॉपिक नहीं होगा। ठीक है, ये ट्रॉफी होगा, ट्रॉफी। ठीक है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रूलिंग ट्रॉफी से सम्मानित भारत के एकमात्र पनडुब्बी का नाम क्या है, तो ऑप्शन है INS कलवरी, INS करंज, INS सिंधुध्वज, INS खंडरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा INS सिंधुध्वज। ठीक है, ये अभी क्या हुआ है, इंडियन नेवी से रिटायरमेंट हुआ है। 35 वर्ष इन्होंने क्या किया, राष्ट्र सेवा किया, मतलब राष्ट्र का सेवा किया। और ये कब मतलब इंडियन नेवी में शामिल हुआ था, 1987 में शामिल हुआ, और 2022 में क्या हुआ है, ये रिटायरमेंट हुआ। ठीक है, तो ये सब याद रखना। और नेवी का अध्यक्ष कौन है, तो हरीश सिंह है, अध्यक्ष हैं। और क्या है, नौसेना दिवस कब मनाते हैं, तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं, ये भी याद रखना। ठीक, और इनको एक पुरस्कार मिला है, वो पुरस्कार का नाम क्या है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी से इसको क्या किया, सम्मानित किया गया। और कौन दिया है, तो नरेंद्र मोदी दिया है। क्यों दिया है, नवाचार के लिए। नवाचार का मतलब होता है नए नए टेक्नोलॉजी में काम करना, नए नए टेक्नोलॉजी से काम करने को नवाचार बोला जाता है। नवा मतलब नया, आचार मतलब तरीका। ठीक, तो ये होता है मतलब नया टेक्नोलॉजी के साथ काम करने को ही नवाचार बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं, विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका 16 जुलाई, 17 जुलाई, 8 जुलाई, 15 जुलाई। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 17 जुलाई को होगा। ठीक है, इसका थीम क्या है, इस साल का थीम क्या है आपका, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, तो इसका क्या है, ये मतलब थीम है, ये क्या है, थीम है। तो आई होप आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।